नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान हरी बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। रेवंत रेड्डी ने प्रकाला जमीकुंटा हलकों में इंतखाबी जलसों से किया खिताब। मरकजी हुकूमत से तेलंगाना को दरकार रकूम न मिलने का उठाया मसला। कामारेड्डी में शब्बीर अली की रिहाइशगाह पर मुसलमानों के मकादी पे फिक्र का जलसा। भारी अक्सरियत से कांग्रेस को कामयाब बनाने पर दिया जोर। नलगुंडा पार्लिमानी हलके से 22 उम्मीदवार इंतखाबी मुकाबले में। रिटर्निंग ऑफिसर दासारी हरिचंदना ने दी जानकारी। और तेलंगाना में एसएससी के नतीजे जारी। 8,883 तलबा ने हासिल किए नुमाया नंबरात। प्रकाला हलके में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उनका कहना था कि मोदी ने बतौर वज़ीर आज़म रियासत तेलंगाना को 10 सालों में कुछ भी नहीं दिया है। रेवंत रेड्डी ने तंज करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत ने तेलंगाना को गधे का अंडा दिया है। जमीकुंटा में मुनक्किदा एक जलसे आम में भी सीएम रेवंत रेड्डी शरीक रहे। इस दौरान कांग्रेस ने आदाद व शुमार बताते हुए तेलंगाना को मरकजी हुकूमत से मिलने वाली रकूम के हवाले से मुहिम शुरू की। తెలంగాణ రాష్ట్రానికి నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రిగా 10 ఏళ్లు పార్లమెంటు సభ్యుడిగా 5 ఏళ్లు నువ్వేం తీసుకొచ్చినావో ఈ ప్రజలకు సమాధానం చెప్పు. ఆనాడు అయ్యో పాపం పేదోళ్ళ బిడ్డ గుండో అరగుండో ఏదో ఒక గుండు గెలవని కదా అని ఈ తెలంగాణ ప్రజలు నీకు ఓటేసిరు. మరి ఈ 5 ఏళ్లల్లా నిజామాబాద్ లో గుండు గాని కరీంనగర్ లో ఉన్న అరగుండు గాని ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇచ్చింది లేదు, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తెచ్చింది లేదు. నరేంద్ర మోడీ గారు జాతీయ ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వలేదు, నరేంద్ర మోడీ గారు ఐటీఐఆర్ కారిడార్ ఇవ్వలేదు. ఇవాళ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి నరేంద్ర మోడీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఇచ్చింది ఏంటంటే గాడిద గుడ్డు ఇచ్చిండ్రు. ఇగో ఈ గాడిద గుడ్డే 10 ఏళ్ల తెలంగాణ రాష్ట్రానికి నరేంద్ర మోడీ ఇచ్చిండ్రు. నేను ఇవాళ అడుగుతున్నా, మా సీనన్నని ఇట్లే పట్టుకోమంటున్నా. దీన్ని మాట్లాడినంతసేపు పట్టుకొని పేద ప్రజలకు తెలంగాణ సమాజానికి చూపించు. ఎందుకంటే తెలంగాణకు బీజేపీ నరేంద్ర మోడీ ఏమిచ్చిండయా అంటే కర్ణాటకకేమో చెంబిచ్చిండు, ఆంధ్రప్రదేశ్కేమో మట్టి చెంబెడు నీళ్లు ఇచ్చిండు, తెలంగాణకు మాత్రం గాడిద గుడ్డిచ్చిండు. ఈ గాడిద గుడ్డిచ్చినందుకు గుండు అరగుండుకు ఓటేయాలనా నేను అడుగుతున్నా. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ మాయ మాటలతోని। वहीं जहीराबाद में पीएम मोदी ने बीजेपी के इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत के सनतकारों को पर्दे के पीछे से रियासती हुकूमत को टैक्स अदा करना पड़ता है और वो रकम दिल्ली भेजी जा रही है। पीएम मोदी ने डॉक्टर्ड वीडियो का हवाला दिया और कहा कि इसमें रेवंत रेड्डी का नाम भी आ रहा है। उन्होंने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत रामनवमी जैसे हिंदू त्योहारों की तकरीबात पर पाबंदियाँ आयद कर रही है। ये लोग लोकतंत्र की एक भी बात मानने को तैयार नहीं। ये चुनाव लोकतंत्र का सबसे पवित्र उत्सव होता है, लेकिन इस चुनाव में इन्होंने एक नया उद्योग शुरू किया है। लोकतंत्र की भावना को चूर चूर करने वाला नया उद्योग शुरू किया है। इन लोगों ने फेक वीडियो बनाकर देश में लोगों को गुमराह करने का, समाज में तनाव पैदा करने का, संघर्ष का वातावरण बनाने का खेल शुरू किया है। इसमें तेलंगाना कांग्रेस और खुद डबल आर का नाम सामने आ रहा है।
कामारेड्डी में हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली ने अपनी रिहाइशगाह पर एक जलसे का इनेकाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को फरामोश नहीं किया जा सकता। शहर कामारेड्डी की विद्यानगर कॉलोनी में मुनक़्क़दा इस इजलास में सभी मकातिब फ़िक्र के लोग जमा थे। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि नरेंद्र मोदी मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे जिसकी वजह से 20 लाख तलबा व तालिबात को फ़ायदा हुआ था। उन्होंने 100% रायदही का रिकॉर्ड कायम करने की मुसलमानों से अपील की। कामारेड्डी के सीनियर वकील अनवर शरीफ को KCR ने खंडवा पहनाकर BRS में शामिल करवाया था, लेकिन आज वो दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गए। आज का जो प्रोग्राम हुआ, आज पूरे क़ायद के लोग एक जगह जमा हो गए, आप कैसा महसूस कर रहे हो? नहीं, मैं भी तो, मेरी पैदाइश कामारेड्डी की है, माचारेड्डी की है, मगर मैंने इतने साल सियासत किया, लेकिन इस तरीके से तमाम सोच और फिक्र, अलग अलग सोच फिक्र रखने वाले और हमाम मकसद के मसलक से जुड़े हुए लोग एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर एक ही नारा है कि इस दफ़ा सेकुलर जमात को जिताना है और फ़िरक़ा परस्त जमात को हराना है। और वोट की अहमियत के ऊपर उलमाए कराम ने खुलकर बात की और बात करने के साथ खाली तकरीर नहीं, जिम्मेदारी भी बता दी है। किस तरह हर आदमी ये जिम्मेदारी महसूस करके मुल्क को बचाना है, दस्तूर को बचाना है, अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। जब भी इस मुल्क के अंदर हम जिस आज़ादी के साथ आज आज़ादी 75 साल के बावजूद भी हम खुश खुर्रम हैं, तो ये आज़ादी हमको हमारा दस्तूर दे रहा है, क्योंकि मुल्क चलता है दस्तूर से और मुल्क का दस्तूर सेकुलर दस्तूर है। इसीलिए इस मुल्क के अंदर तमाम मज़हब के लोगों को, मानने वाले लोगों को आज़ादी है। ये दे रहा हमको दस्तूर, मुल्क नहीं दस्तूर दे रहा है। तो इसलिए इस दस्तूर की हिफाजत करना आज हम सब का फ़र्ज़ है। मुसलमान ही नहीं, हमारे दलित भाई हो, हमारे आदिवासी हो। नलगुंडा पार्लिमानी हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर दासारी हरिचंदना ने कहा कि पीर को नामजदगी वापस लेने के बाद नलगुंडा लोकसभा सीट से 22 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने ज़िला कलेक्टर दफ्तर में रिटर्निंग ऑफिसर के चैम्बर में ज़िला इंतखाबात के जनरल मुबस्सिर मानिक राव सूर्यवंशी के साथ मुनक़्क़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि नलगुंडा लोकसभा सीट के लिए 31 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त थे। 9 उम्मीदवारों ने पीर को अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। दस्तबरदारी की आखिरी तारीख के बाद अब 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन लड़ने वाले तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी कवायद के मुताबिक निशानात अलॉट कर दिए गए हैं। नलगुंडा लोकसभा हल्के में 17,25,465 वोटर हैं, जिनमें से 8,80,453 ख़वातीन वोटर हैं, जबकि 8,44,843 मर्द वोटर्स हैं। उन्होंने कहा कि 3 मई से 85 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद और माजूर वोटर्स के लिए होम वोटिंग सिस्टम नाफिज किया जा रहा है और इसके लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी जा रही हैं और हर टीम के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर रखे जा रहे हैं। इन तमाम लाज़मीन को पोस्टल बैलेट की सहूलत फराहम की जा रही है जो इलेक्शन ड्यूटी पर है और उन सभी से दरख्वास्त की गई है कि वो नलगुंडा लोकसभा के तहत 7 असम्बली हल्कों में कायम किए जाने वाले वोटर सहूलत मराकिज़ पर आकर वोट डालें। మనకి 18 to 19 ఏజ్ గ్రూప్ అంటే ఫస్ట్ టైం ఓటర్స్ వచ్చేసి 61,143 ఓటర్స్ ఉన్నారు. వీరందరూ కూడా ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఓట్ అయిపోతున్నారు. మన దగ్గర వీళ్ళందరినీ మోటివేట్ చేయడానికి మేము ఆల్రెడీ చాలా స్లీప్ యాక్టివిటీస్ టేకప్ చేయడం జరిగింది. చాలా వరకు ర్యాలీస్ పెట్టాము, 5K రన్ అండ్ 2K రన్స్ ఇన్ ఆల్ ద కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్. అదేవిధంగా వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేయడానికి క్రియేటివ్ కట్అవుట్స్ ఇవన్నీ కూడా పెట్టడం జరిగింది. वरंगल कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़्क़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़िला कलेक्टर और सिटी पुलिस कमिश्नर ने नामजदगियों और इलेक्शन के हवाले से तैयारियों पर इंतज़ामिया की तरफ से ब्रीफिंग दी। कलेक्टर
प्रोवीनिया और सिटी पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा ने बताया कि अहसन अंदाज में तमाम उमूर की अंजामदही पर तवज्जो मरकूज़ रखी गई है। पुलिस ने रुपयों की मुंतकिली और शराब के इस्तेमाल पर कंट्रोल के सिलसिले में तफसीलात से आगाह कराया। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया से जुड़ा हर शख्स सख्त मेहनत कर रहा है। उन्होंने मज़ीद बताया कि पूरे हल्के में 25 अप्रैल से वोटर स्लिप घर घर जाकर तकसीम की जा रही है। 8 मई तक वोटरों में पर्चियों की तकसीम का अमल पूरा करने का ऐलान किया गया है। DRO श्रीनिवास, DPRO अयूब अली के अलावा दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। మనకి ఈసారి నామినేషన్స్ 89 సెట్స్ మనం రిసీవ్ చేసుకున్నాము. టోటల్ 58 క్యాండిడేట్స్ మనకి నామినేషన్స్ వేస్తే దాంట్లో 10 మెంబర్స్ క్యాండిడేట్స్ స్క్రూటినీ అప్పుడు రిజెక్ట్ అయ్యారు. దాని తర్వాత నామినేషన్స్ విత్డ్రావల్లో 6 క్యాండిడేట్స్ విత్డ్రా చేసుకున్నారు ఆన్ 29th. సో దాంతోపాటు నిన్న 3 o'clockకి వీ హ్యాడ్ 42 కంటెస్టింగ్ క్యాండిడేట్స్ ఇన్ ది ఆ 42 కంటెస్టింగ్ క్యాండిడేట్స్కి నిన్న 3 PM సింబల్ అలొకేషన్ కూడా చేసుకోవడం జరిగింది. సింబల్ అలొకేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఫామ్ 7A అనేది మనం జనరేట్ చేసుకొని CEO ఆఫీస్ అండ్ ECI అప్రూవల్కి పంపించడం జరిగింది. సో యాజ్ ఆన్ టుడే మార్నింగ్ మనము EVM బ్యాలెట్ పేపర్ చెంచల్గూడ ప్రెస్లో ప్రింటింగ్ స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నాము. దాంతోపాటు ETPBS బ్యాలెట్ పేపర్ ఏదైతే तेलंगाना कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी इन दिनों राहुल गांधी की तारीफ़ें करते नहीं थकते हैं। उनका कहना था कि राहुल गांधी SC, ST, BC और अक़लियतों को मुआशी तरक्की के फ़वाइद पहुंचाना चाहते हैं। हैदराबाद में कांग्रेस हेडक्वार्टर गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सवाल पूछा कि इलेक्शन कमीशन हिंदुओं को वरगलाने के PM मोदी के बयानात का नोटिस क्यों नहीं ले रहा है। ప్రధానమంత్రి అయితే ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, బీసీలు, బీసీలో ఉన్న ఉపకులాలు, అట్లాగే మైనార్టీలున్న పేదరికం, ఎస్సీలో ఉన్న ఇంకా కొంత పేదరికం, ఎస్టీలో ఉన్న ఇంకా పేదరికం, బీసీలో ఉన్న ఇంకా పేదరికం. ఇప్పుడున్న జనాభా లెక్కల ప్రకారము రాహుల్ గాంధీ గారి ఆలోచన ఏంటంటే ఈ ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ తర్వాత మైనార్టీలు అట్లనే ఈ ఫార్వర్డ్ క్లాస్లో ఉన్న పేదరికం, ఫార్వర్డ్ క్లాస్లో ఉన్న పేదరికం వాళ్ళందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని AIMIM के सदर और हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपनी इंतखाबी मुहिम काफ़ी जोश व खरोश से चला रहे हैं। MLA याकूतपुरा जाफ़र हुसैन मेराज के हमरा उन्होंने संतोष नगर, जवाहर नगर, ओवैसी कॉलोनी, MB हर्ट्स, पीली दरगाह, हाथ की कमान दरगाह, ब्रहने शाह, कलंदर नगर और हसनाबाद तक के इलाकों में डोर टू डोर मुहिम चलाई और उन्हें जिताने की लोगों से अपील की। वोट डालने वाले 40 मिनट का काम है। वोट आप तमाम की जाती 13 मई को बल्ले तोड़ दीजिए पतंग का निशान। हल्का लोकसभा निज़ामाबाद के बीजेपी उम्मीदवार धर्मापुरी अरविंद को मुस्लिम ख्वातीन की बरहमी का सामना करना पड़ा। वो इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मेंडवार मंडल पहुंचे थे, जहां ख्वातीन ने उनको रोक दिया। इस मौके पर एक बुर्का पोश खातून ने उनसे सवालात किए, जिस पर अरविंद को ये कहते हुए सुना गया कि वोट डालते तो डालो, नहीं डालते तो मत डालो। इस पर बरहम मुस्लिम ख्वातीन ये कहते हुए सुना गया कि वो इनको वोट नहीं डालेंगी। ख्वातीन की बरहमी को देखकर अरविंद वहाँ से जाने लगे। इसी दौरान उनके हामियों ने JSR के नारे बुलंद किए। अरविंद की रवानगी के बाद भी मुस्लिम ख्वातीन ने उन पर बरहमी का सिलसिला जारी रखा। इस वाक़े की वीडियोज़ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई।
रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने फिर एक बार इंसानियत दोस्ती का मुजाहरा किया। वो सीएम रेवंत रेड्डी के रोड शो में शिरकत के लिए हैदराबाद से जयशंकर भोपालापल्ली ज़िला रेगवांडा जा रही थी। दौरान सफ़र याद अदरी भुनगीर ज़िले के वंगापल्ली गांव में सड़क हादसे में ज़ख्मी अफराद को उन्होंने एम्बुलेंस के ज़रिए अस्पताल मुंतकिल कराया। उन्होंने ज़ख्मियों की तफसीलात मालूम करने और उनके अहल खाना को इत्तला देने के अलावा इलाज मुआलजे के इंतज़ामात देखने की पुलिस को हिदायत दी। तेलंगाना में 10वीं जमात SSC के नताइज जारी कर दिए गए हैं। महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बी वेंकटेशम ने नतीजों का ऐलान किया। कामयाबी का तनासुब 91.31% रहा है। इम्तहानात 18 मार्च से 2 अप्रैल तक मुनक़िद हुए थे। कल 5,05,813 तलबा ने कुल 5,05,813 तलबा ने शिरकत की थी। लड़कियों ने इस बार भी बाजी मार ली है। 93.23% लड़कियां और 89.42% लड़के पास हुए हैं। निर्मल ज़िला में 99.05% नतीजे के साथ अव्वल रहा और वक़ाराबाद 65.1% नतीजे के साथ आखिरी नंबर पर है। बी वेंकटेशम ने कहा कि 8,883 तलबा व तालिबात ने 10/10 JPA हासिल किया है। ఆనందంగా ఉండొచ్చు. ఏదైనా చిన్నపాటి లోటుపాట్లు ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే దాన్ని మళ్ళీ సరిదిద్దుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి పిల్లలందరికీ తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా పరీక్ష ఫలితాలను తీసుకోవాల్సిందిగా 19 స్పాట్ వాల్యుయేషన్ సెంటర్స్లో 9 రోజుల పాటు ఈ స్పాట్ వాల్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. మొత్తంగా 5,05,813 మంది ఎగ్జామ్స్ రాశారు. అందులో 4,90,000 हैदराबाद के सईदाबाद में जामिया दारुल फुरकान का 35वां सालाना जलसे तक़सीम असनाद इनामात मुनक़िद किया गया। अमीर मरकज़ी जमीयत अहल हदीस इमाम मेहदी अल सल्फ़ी की ज़ेर सदारत ये इजलास रखा गया था। इस जलसे में 27 तालिबात ने अपना तालीमी मुज़ाहरा पेश किया। अरबी, उर्दू, अंग्रेज़ी और तेलुगु ज़बानों में मुख्तलिफ़ उन्वानात पर इन तालिबात ने तकरीर की और मुल्क में अमन अमान से रहने की ज़रूरत पर रोशनी डाली ताकि इस्लाम की सच्चाई वतनी भाइयों और बहनों के सामने वाज़ेह हो जाए। आज जामिया दारुल फुरकान सईदाबाद हैदराबाद के इस सालाना इजलास में, जिसमें तक़सीम इसनाद, तक़सीम असानीद भी हैं और उसके सालाना मैगज़ीन सौतुल फुरकान का इजरा भी अमल में आया है। इसी तरीक़े से आज बच्चियों के दरमियान सालाना इनामात भी तक़सीम किए जाएंगे और उनके तालीमी मुज़ाहरे भी सुने जाएंगे। इसी तरीक़े से इस अहम प्रोग्राम में गूनागूं मुख्तलिफ़ तरह के दिगर खिताब। MLC बालमोरी वेंकट ने अपने दौरे हुकूमत में उस्मानिया यूनिवर्सिटी को नज़रअंदाज करने पर BRS सरबराह KCR पर जमकर तनकीद की। उनका कहना था कि साबिक़ा चीफ मिनिस्टर ने तलबा के मसाइल पर कभी बात नहीं की और ना ही उनकी परवाह की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बालकसोमन स्टूडेंट्स को उकसा रहे हैं। उनका कहना था कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बदनज़मी की वजूहात पर BRS के साथ खुली बहस के लिए तैयार है। కానీ నిన్న ఏదైతే సంబంధించి ఒక ప్రకటనని, ఒక సర్క్యులర్ ఏదైతే చీఫ్ వార్డెన్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక సర్క్యులర్ రిలీజ్ చేస్తే ఆ సర్క్యులర్ని ఈసారి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడంగానే మొట్టమొదటిసారి ఆ సర్క్యులర్ మేమేదో రిలీజ్ చేయించినట్టు, లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి రిలీజ్ చేసినట్టు కేసీఆర్ గారు దానిపై
मेदक टाउन रेलवे स्टेशन के करीब मौजूद म्यूनसिपल डंप यार्ड में बिखरे कचरे में अचानक आग भड़क उठी। इत्तला मिलते ही म्यूनसिपल कमिश्नर जानकी राम सागर मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने के इक़दाम उन्होंने करवाए। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर का कहना था कि धूप की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से कचरे में आग लगी है। उन्होंने बताया कि JCB की मदद से शोलों को फैलने से रोका गया। आग को बुझाने के लिए वाटर टैंकर के ज़रिए पानी का छिड़काव किया गया। ఈరోజు మెదక్ పట్టణంలోని డంప్ యార్డ్లో 11:30-12 ప్రాంతంలో ఎండల తీవ్రతతో డంప్ యార్డ్లో ఉన్న చెత్తలో और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। रेवंत रेड्डी ने प्रकाला जमीकुंटा हलकों में इंतखाबी जलसों से किया खिताब। मरकजी हुकूमत से तेलंगाना को दरकार रकूम न मिलने का उठाया मसला। कामारेड्डी में शब्बीर अली की रिहाइशगाह पर मुसलमानों के मकातिब फिक्र का जलसा। भारी अक्सरियत से कांग्रेस को कामयाब बनाने पर दिया जोर। नलगुंडा पार्लिमानी हलके से 22 उम्मीदवार इंतखाबी मुकाबले में। रिटर्निंग ऑफिसर दासारी हरिचंदना ने दी जानकारी। और तेलंगाना में SSC के नतीजे जारी। 8,883 तलबा ने हासिल किए नुमाया नंबरात। सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।